किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए मैथमेटिक्स एक अपने आप में बहुत ही खास ज़रूरत होती है। मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन एक पार्ट है, बट मैथमेटिक्स के जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स में सिंप्लीफिकेशन का यूज होता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, यही सिंप्लीफिकेशन है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आप मैथ की बड़ी बड़ी थेसिस तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े सवाल भी आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक मूल है जिसको वैदिक गणित के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है, उस बेसिक को ही आप नहीं जानते हैं और उसी की वजह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हैं लेकिन समय बहुत लगता है। तो आप ये समझिए कि आपके बाकी सारे चैप्टर्स तभी सक्सेस होंगे जब आपका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग है या बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन स्ट्रांग है। बाकी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ ओन टेस्टेड एंड मेड ट्रिक्स बताएंगे, जिन ट्रिक्स का उपयोग मैंने अपने विगत 10 या 11 एग्जामों में जो सफलता मैंने प्राप्त की है उसमें उपयोग किया है। तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में पहला चीज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। जनरली गुणा करना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, लेकिन आपको जब एग्जाम में गुणा करना है तो आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। बच्चे की तरह बैठ करके दिस मच इंटू दिस मच अगर आपको आप करने लगेंगे तो आपका एग्जाम खत्म हो गया और आपका कंपटीशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उसको कैसे करते हैं देखिए, जब भी कभी आपको 0.5 के कॉम्बिनेशन के साथ में अगर गुणा करना है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4.5 इंटू 18। जब हम छोटे थे तो क्या सीखते थे, यहां पर इंटू लिखते थे, 4.5 में 18 चौका करते थे, फिर उसका आधा करेंगे, इस तरह से करेंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल एग्जाम में आप कर सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो इस तरह से आप आ रहे हैं उसमें आप नहीं सक्सेस हो पाएंगे। तो ऐसे केसेज में आपको क्या करना है, जब भी आपको कहीं 4.5 मिले तो आप इसको डबल कर लें। डबल कर लेंगे तो क्या होगा, इसका डबल 9 और इसका आधा कर लीजिए। अब ये वही का वही रह गया 4.5, इसका मतलब अभी भी 4.5 है। आपने 4.5 को 9/2 लिख के किया क्या, 2 9 जा 18 हो गया आपका 81। आपने मामले को बहुत इजी बना दिया और वर्बल कर लिया। नहीं तो एग्जाम में भी आपको हो सकता है 5 सेकंड लगते हैं, ऐसे तो आपने 2 सेकंड में काम कर लिया। इसी तरह से आपको जब भी कहीं 0.25 का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आप 4 से ऊपर नीचे गुणा करिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 0.25 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। किसी भी तरह से उसको नॉर्मल डिजिट पे चेंज करेंगे हम, पॉइंट डेसिमल से या फ्रैक्शन से हटा के हम नॉर्मल डिजिट में लाएंगे। मैंने वो आपसे बोला 7.25 इंटू 16 मुझे करना है। हम क्या करेंगे, हम सीधे ये करेंगे इंटू 4 हम नीचे ऊपर कर लेंगे। तो आप ये जानते हैं 4 से इंटू करेंगे तो 1 बनेगा। ये हो गया आपका 4 से 28 1 29, 29/4 इंटू 4, 4 चौके 16। ये कितना इजी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 29 × 4, टेबल नहीं पता है कोई बात नहीं, 4 दूनी 8 80, 4 9 36, खत्म हो गया कहानी। इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह से जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब जाकर के आपका कंपटीशन निकलेगा, तब जाकर के आप कंपटीशन में फास्ट काम कर पाएंगे। और इसका उपयोग नॉट ओनली कंपटीशन, आपके डेली स्टडी प्लान में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, हर जगह यूज हो सकता है। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूज हो सकता है। बट बेसिकली जब हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। दूसरा आता है, मान लीजिए आपको 23 इंटू 19 करना है। क्या करेंगे, क्या ऐसे बच्चों की तरह लिखेंगे 23 इंटू 19 ऐसे लिखेंगे 9 3 27? नहीं, वो सब आप करेंगे तो आपका एग्जाम हो गया ओवर। आपको ऐसे नहीं करना है। मैं ये कहता हूं मैथमेटिक्स को आपको एक नए नजरिए से देखना है। मैथमेटिक्स को देखने का एक नजरिया होता है। वो नजरिया मैथमेटिक्स का क्या होता है कि आप के सामने जो डिजिट रखी है उसको आप देखिए, आप उस पर किस तरह से अटैक कर सकते हैं और किस तरफ से अटैक कर सकते हैं। किस तरह से मतलब कि क्या करें, किस तरफ से मतलब कौन सा पहले करें। आप ये देखिए, आपको कुछ लग रहा है 23 19 के बीच में 4 का गैप है, क्या इसको मैं 21 + 2 और 21 - 2 लिख सकता हूं?
यू विल एग्री। 21 + 2 23 होता है, 21 - 2 19 होता है, लिख सकते हैं। और आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि a + b a - b = होता है a² - b²। हम क्या करेंगे इस केस में, a² - b² करेंगे। 21 का स्क्वायर 441 - 4 हो गया, आपका एग्जाम सॉल्व हो गया। सिंप्लीफिकेशन के किसी पार्ट में आ सकता है, टाइम डिस्टेंस के किसी कैलकुलेशन में आ सकता है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में कहीं यूज हो सकता है। देखते ही टक से क्लिक करना चाहिए। ओके 21 + 2 21 2 441 - 4 337। आपके ये सब चीजें वर्बल होनी चाहिए। जिस दिन आप इन सब चीजों को वर्बल करने लगेंगे, आप एग्जाम क्लियर करने के कंडीशन में आ गए। और देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपको कहा 45 × 39 बहुत बड़ा है, इतना बड़ा करना पड़ेगा, 5 9 45 करना पड़ेगा, बहुत पहाड़ है। नहीं, बहुत पहाड़ नहीं है। आप सोचिए 45 39 में 6 का गैप है ना, तो इसका जो मिड वाला ही होगा उसी का प्लस उसी का माइनस। ठीक है, आप 39 से आगे और 45 के बीच में मिड टर्म कोई होगा। मिड टर्म क्या होगा, जब 6 का गैप है तो 3 आप जोड़ेंगे, ये 42 यही मिड होगा। इसमें 3 जोड़िएगा तो 45, 42 में 3 जोड़िएगा तो माइनस। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 42 का स्क्वायर निकालना आप बहुत इजीली जानते हैं, और नहीं जानते तो अभी मैं आपको सिखा रहे हैं कैसे किसी चीज का स्क्वायर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकाल सकते। इस तरह से आप अप्रोच करेंगे। ये तो हो गया आपके मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच। अब हम देखते हैं बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने क्या रखा हुआ है, आपको मिल गया 104 और आपको 108 इंटू करना है। अरे बाप रे, एग्जाम में इतना बड़ा मिल गया, बहुत बहुत बड़ी परेशानी हो गई। नहीं, इतनी बड़ी परेशानी नहीं हुई, ये बहुत इजी चीज है। इसको आप देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, ये चीज वर्बल है, अभी जान के आपको आश्चर्य होगा। अच्छा ठीक है, 104 क्या है, ये 100 से 4 ज्यादा है। 108 क्या है, ये 100 से 8 ज्यादा है। 8 चौक 32, ये हो गया 100, ये हो गया 100, और 100 में एक कोई जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 108। ये 104, ये 104 था, ये 108 था, कोई जोड़ लीजिए 112, ये हो गया 112 आपका। ये ऐसे हटा दीजिए, ये हो गया 112। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा डर्टी हो गया। ये था 104, ये कितना ज्यादा था 4, ये था 108, कितना ज्यादा था 8। आपने क्या किया, 8 चौक 32। अब इसमें से कोई भी एक ऐड ऑन कर लीजिए, कोई भी एक ऐड ऑन कर लीजिए, 112 हो जाएगा। 112 32 आपका हो गया। अब जब आप इसको देखिएगा ना, तो आपके दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 8 चौक 32 और 8 या 4 कुछ भी जोड़ दीजिए, 112 32 इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। इस तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन का अप्रोच करना है। अब आप देखिए, जैसे 100 के आसपास कोई संख्या है, 98 × 97 करना है। अगेन आपको यहां अगर ट्रेडिशनल मेथड से करने लगेंगे तो टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, 98 क्या है, 100 से 2 माइनस है। 97 क्या है, 100 से 3 माइनस है। 3 दूना 6, आप जानते हैं माइनस माइनस इंटू होने से प्लस होता है। अब आप क्या करिए, इसमें से एक कोई भी आप अप्रोच ले लीजिए। 98 में से 3 कर लीजिए, 95 हो गया, या 97 में से 2 कर लीजिए, तब भी 95 हो गया। आपका हो गया 9506 इज योर आंसर। ठीक है, और कुछ एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए 112 और आपका होगा 96। अब इसमें देखिए 100 से ज्यादा है और 100 से कम है। ये 100 से कितना ज्यादा है 12, ये 100 से कितना कम है 4। इस केस में क्या होता है, देखिए प्लस और माइनस का जब आप इंटू करेंगे तो ये आएगा 48, लेकिन ये माइनस के साथ 48 होगा। अगर ये माइनस के साथ 48 है तो क्या होगा, आप देखिए। अगेन इसको यूज करिए, 112 में से 4 गया 108, और 96 में 12 जोड़िए तो 108। चाहे माइनस करिए चाहे प्लस करिए, एक ही बात आएगी 108। लेकिन ब्रदर 108 में से ये 48 माइनस करना है, तो 108 00 में से 48 आप माइनस कर लेंगे तो आपका 107, और ये हो गया आपका 52। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन में अप्रोच करना है। अभी हम देखने वाले हैं स्क्वायर और क्यूब।
फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। एग्ज़ाम में 1-2 सवाल ऐसे ज़रूर आएंगे जिसमें आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब निकालने की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी बैंकिंग एक्सपेरेंट्स हैं उनको एडवाइस की जाती है कि वो 30 तक का स्क्वायर और हो सके तो 25 नहीं तो एटलीस्ट 15 तक का क्यूब याद कर लें। इसका बहुत यूज़ पड़ता है। इवन तो जब नंबर सीरीज करते हैं तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसके क्यूब के पास है, किसके स्क्वायर के पास में है। फिर भी एग्ज़ाम के दौरान कई बार भूल जाता है, तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं, उसका शॉर्टकट देखिए। पहले आप ऐसे टर्म को देखिए जो लास्ट में 5 में एंड हो रहे हैं, 25, 35, 45, 65। क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 को अगले टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 25, ठीक है। फिर आ गया 65, 5 का स्क्वायर 25, 6 को उसके अगले टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 7 जा 42। 95, 5 का स्क्वायर 25, 9 का को अगले टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए 90। ये हो गया आपका स्क्वायर। अब आप ये देख लीजिए इसके अलावा जो डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 22, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 डिजिट प्लेस पे लिखते हैं हम। और 2 और 2 को आपस में लड़ा दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 484। 33 है, इसका स्क्वायर निकालना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आपस में लड़ा दीजिए। 3 3 जा 9, 2 जा 18, एक प्लेस छोड़ कर लिख दीजिए 1089 लाइक दिस। 37, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, आपस में इंटू करिए। 7 3 जा 21, 2 जा 42, एक प्लेस छोड़ कर लिख दीजिए 9 6। इस तरीके से आपको स्क्वायर करना है किसी भी संख्या का। अब आप क्यूब देख लीजिए कैसे करेंगे। आपको 12 का क्यूब करना है। स्क्वायर में आप 2 डिजिट 2 प्लेस का कंसेप्ट रखते थे, लेकिन क्यूब में आप 3 प्लेस कंसेप्ट रखेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 008 लिखूंगा मैं 3 प्लेस। 1 का क्यूब 001 लिखूंगा मैं। अब क्या करना है, आपस में इनको लड़ाइए। 1:2, 2 हो गया। 2 3 जा 6, 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 72, एक प्लेस छोड़ कर लिख दीजिए आपका 1728। इस तरह से आप क्यूब निकालते हैं। 13 देख लीजिए। 3 3 जा 9, 2 जा 9 जा 3 जा 9, 3 जा 27, 3 प्लेस पर हो गया। 1 हो गया 001। अब इसका क्यूब निकाल रहे हैं आप ना, तो 1:3, 3 3 3 जा 9। अब 9 को इसके बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 117, एक डिजिट छोड़ के 97। इस तरीके से आपको क्यूब निकालना है। इससे बड़ी से बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको कैरी करना होता है। अब आ जाइए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वर्ग मूल, ठीक है। एग्ज़ाम में इसका भी यूज पड़ता है। कुछ तो आपको याद है, कुछ बड़े संख्या आ जाती है तो नहीं याद कर पाते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए बचपन में हमको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, 2 से 3 से डिवाइड करते थे, फिर पेयर बनाते थे या डिवीजन मेथड यूज करते थे। वो सब नहीं करना है एग्जाम में, कंपटीशन में उससे नहीं होगा। आपको क्या करना है, मैं एक संख्या आपको बताता हूँ। 1024, लास्ट से 2 का जोड़ी बना लीजिए, 2 का पेयर बना लीजिए। इसके बगल में चाहे 1 छूटे या 3 छूटे या 2 छूटे, मतलब नहीं, 2 का पेयर। ये 24 हो गया ना। ये लास्ट का जो डिजिट है 4, ये किसका स्क्वायर होगा, या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा, करेक्ट। और ये 10 क्या है, किसके पास में है, 3 3 जा 9, 3 के स्क्वायर के पास में है। 4 का करिएगा तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा पैसा कोई उधार नहीं देता है, कम देगा, ये याद रखिएगा। तो हम 3 को ले लेंगे। अब कन्फ्यूजन ये आ गया कि 32 लेके 38, इसमें जो मेरा ओन टेस्टेड मेथड है वो आप यूज करिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है। हालांकि मैं दूसरा वाला भी बता दूंगा। देखिए 35 एंडिंग 5 वाला आपको सबको पता है कितना इजी होता है। 5 5 25, 3 चौका 12, 12 25। अगर ये 12 25 से छोटा है तो 32 होगा, बड़ा है तो 38 होगा। भैया 5 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 4 होगा, 2 है। 5 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर 4 होगा, भैया 8 है। इस टेक्निक से आप फास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी टेक्निक क्या है, इसको इसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करिए। 12 आया ना, ये अगर 12 से छोटा है तो छोटा लेंगे, अगर ये 12 से बड़ा है तो बड़ा लेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए। 4 2 2 5, 2 का पेयर बनाइए।
5 किसका स्क्वायर होगा 5, 42, 7 सत्ते 49, 6 6 36, 6 लिया मैंने, कम वाला लेंगे, ज़्यादा पैसा नहीं देना है। आ गया, ख़त्म कहानी। कितना इजी है। इसको आप फ्रैक्शन से करने लगेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा। और संख्या देख लीजिए 2641, 2 का पेयर मैंने बनाया। 1 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 के या तो 9 के। 26, 5 5 या 25 होता है, 6 तो 36 बहुत, उतना पैसा कोई नहीं देगा। 5 ले लीजिए 51। ये तो ओबियस है कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, उसके आसपास है तो 51 ही होगा। अरे नहीं भी आ रहा है, आप ये देख लीजिए 59, 60 के बराबर के लगभग है। 3600 से कितना दूर है, तो 51 ही होगा। अदरवाइज जो मेरा मेथड है, जिसको ये मेथड बोलते हैं, इस मेथड से करिएगा, फौजी मेथड से करिएगा जब, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 छक्के 30। 3025 से छोटा है तो 51, इससे बड़ा है तो 59। बस ये हो गया आपका स्क्वायर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स दे रहा हूँ, बाकी आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, टॉपिक, डिटेल्स एंड क्वेश्चंस की कमी नहीं है मार्केट में, कहीं से भी आप देख लीजिए, उसको यूज़ करिए, बट इस टेक्निक को आप यूज़ करिए जो मेरी ओन टेस्टेड मेथड टेक्निक्स हैं। एक और टर्म ले लीजिए 5089, 9 2 का पेयर बनाएंगे आप। 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का या 7 का। 49, 7 के इसके पास में है या 8 के पास में है, 7 के पास में 49, 7 7 49। ऐसे भी आप देख लीजिए 75 का आप जानते हैं ना, 25 7 6 42। 4225 से छोटा है कि बड़ा है, इससे बड़ा है। अगर इससे बड़ा है तो 77 होगा, छोटा होता तो 73 लेते। इस तरीके से आप फिर से देख लीजिए 5089 है, 2 का पेयर बनाया, ये 3 होगा या 7 होगा। 50 7 का स्क्वायर होगा। अब आपको ये देखना है तो आप ये देख लीजिए 75 का कितना होता है, 25, 7 6 42 हो गया। बस इसी से आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक और देख लीजिए 1186, 2 का पेयर बनाइए, 4 होगा या 6 होगा। 6 का स्क्वायर रूट या तो 4 में आएगा, 6 में 11। 3 का स्क्वायर होगा। पता करना है कि 34 लें कि 36 लें। 35 का पता है आपको, 25 और 3 चौके 12, 12 25 से कम है, 34 ले लेंगे। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। अब आता है क्यूब रूट। ये उससे भी इजी है। क्यों? आप जानते हैं 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो जो लास्ट डिजिट है वो हमको सिर्फ जानने की ज़रूरत होती है, जिससे हम उसका पकड़ लेंगे क्यूब रूट क्या है। आपको एक संख्या दिखाते हैं 1728, क्यूब रूट निकालना है, नहीं याद है। हम इसमें 3 का पेयर बनाते हैं, स्क्वायर में 2 का बनाते हैं, इसमें 3 का। अब 8 किसके क्यूब के एंड में आएगा, 2 के, काम खत्म। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 होगा, 12। 2 सेकंड लगा। इस तरीके से आप जब अप्रोच करेंगे तब जो है आपका काम इजी होगा। 2197, 3 का पेयर बनाइए। 7 किसके स्क्वायर में आता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्यूब में के पेयर में आता है 3 के, और 2 का क्यूब रूट हो गया 1, हो गया 13। इस तरीके से आपको क्यूब रूट अप्रोच करना है। इससे बड़ी से बड़ी भी संख्या आएगी, आपको यही करना है। इधर 3 का पेयर बनाइए, इधर हो सकता है 3 डिजिट आ जाए, कोई बात नहीं। 3 का पेयर बनाइए और इस 3 डिजिट में वो संख्या पकड़िए जिसका क्यूब रूट इससे जस्ट छोटा हो। ठीक है, कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, बट वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इस नाते आपको मैं कंसेप्ट और ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, वो आप सीख सकते हैं। देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हम देखेंगे, इसका बहुत यूज पड़ता है। एग्जाम में आपसे सीधे पूछ देगा 37.5% ऑफ दिस मच, आप परेशान हो जाएंगे। 66.66% पूछ देता है, आप परेशान हो जाएंगे। इतना बड़ा डिजिट आ गया, क्या करें, मल्टीप्लाई करें कि क्या करें? कुछ नहीं करना है, इसको पहले समझिए कंसेप्ट कहाँ से आता है। कोई भी चीज़ जब कंप्लीट होती है तो 1 होती है, इसको 100% बोलते हैं। जब आधा हो जाएगी तो 50% बोलेंगे। जब 1/4 हो जाएगी
तो 25% बोलेंगे। 1/8 हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी 12.5%। यही ये थ्रेशोल्ड बैरियर है। अब 12.5 का 3 गुना है, 12.5 का 5 गुना है, 12.5 का 7 गुना है, तो 12.5% का जो फ्रैक्शन है वो 1/8 है ना, तो वो भी 3/8 हो जाएगा, वो भी 5/8 हो जाएगा, वो भी 7/8 हो जाएगा। इसी का बहुत यूज होता है एग्ज़ाम के दौरान। आपसे जब वो पूछेगा 37.5%, आप 1600, आप नहीं जान रहे होंगे, आप सोचेंगे बटा 100 इंटू करना पड़ेगा। नहीं, 37.5% देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए, क्या ये 12.5% के किसी मल्टीपल में आता है? हाँ आता है, 3 जा आता है। तो 12.5 नहीं याद है, 25% 1/4, 12.5% 1/8, उसका 3 गुना 3/8, 3/8 इंटू 1600, ये हो गया टक से आपका 600। इस तरह से आप जब अप्रोच करेंगे तब आपका काम बनेगा। एक और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रैक्शन पूछता है, 11-1/9%। आप दिस मच 11-1/9 क्या है? 99 + 1 100/9, 100/9/100, 1/9 हो गया। तो 11-1/9% का फ्रैक्शन तो 1/9 हो गया, लेकिन 1/9 को अगर डिवाइड करेंगे 0.11 आता है। दैट मीन्स 11.1/9 इज इक्वल 11.11%। अब अगर इसका 2 जा 22.22% तो 2/9, 3 जा 33.33% तो 3/9, लाइक दिस। ये एग्जाम में इस तरीके से आपको फ्रैक्शन आता है। जनरली वो क्या पूछेगा? 66.66% पूछता है। इसको देख करके कैंडिडेट डर जाता है, इतना बड़ा है। लेकिन अगर उसको टेक्निक पता है कि ये कहाँ से आया है, यह है 11.11 गुणे 6 से, विच इज़ 1/9 इंटू 6, दैट इज 2/3। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। एक और आपको बता देते हैं, 16-2/3%। ये क्या है? 14-3, 48 2 50/3%, 50/3 इंटू 100, 1/6 हो गया। 2 जा 1/6 हो गया। इतना बड़ा फ्रैक्शन घट के 1/6 हो गया। अब अगर ये 16 2 जा होगा, 3 जा होगा, 4 जा, उसी अनुसार ये भी घटता बढ़ता जाएगा। ये तो हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अभी हम देखेंगे रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक के जितने चैप्टर्स हैं सारे में इसका यूज होता है। जनरली A/B, B/C, इसको हम रेशियो बोलते हैं। लेकिन इसका कंपटीशन में किस तरह से मल्टीपल यूजेज हैं, इसको आप देखिए। जब भी आप टाइम एंड वर्क करेंगे तो 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का जनरली अनुपात आपको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। जब 3 व्यक्ति होंगे तो एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और फिर मिलाकर के आपको तीनों का कंबाइन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जो ज़रूरत पड़ती है वो हम देखेंगे। A/B इज इक्वल 2:3, B/C इज इक्वल 4:5। हमको क्या जरूरत पड़ेगी? A/B/C का कंबाइन रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखिए, A का B से कंपैरिजन, B का C से कंपैरिजन अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन किसी भी हालत में जो B की औकात होगी, जो B की प्रॉपर्टी होगी, वो सेम होगी। वो कैसे सेम करेंगे भाई? A का B से रिश्ता है, B का C से रिश्ता है, लेकिन B की जो एग्जिस्टेंस होगी, जो पावर होगी, जो ताकत होगी, वो तो सेम होगी। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? B को सेम करते हैं। B को कैसे सेम करेंगे? यहाँ 4 है ना, इसको 4 से इंटू कर दीजिए। यहाँ 3 है, 4 से इंटू कर दिया, 4 है, 3 से इंटू कर दिया। दैट मीन्स पूरे में करना है। तो ये हो गया 8 × 12, और ये हो गया 12 × 15। अब देखिए, जो B की प्रॉपर्टी थी बराबर हो गई। जब B की प्रॉपर्टी बराबर हो गई तो आपका कंबाइंड रेशियो 8:12:15 आ गया। इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। ये बार बार एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है कंबाइंड रेशियो निकालने की। एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए और एक और मेथड से समझ लीजिए। A/B इज इक्वल 4:5, B/C इज इक्वल 3:7। जो पहले मैंने टेक्निक बताया प्रॉपर्टी बराबर करने के लिए, B की औकात बराबर करेंगे। B ये है, P ये है, इसमें 3 का इंटू कर दीजिए, इसमें 5 का इंटू कर दीजिए, मीन्स पूरे में करना है। यह आ गया 12 × 15,
ये आ गया 15 इंटू 35, ये बराबर हो गया ना। इसका रेशियो क्या बना 12 इंटू 15 इंटू 30 इज टू 15 इज टू 35, ये कंबाइंड रेशियो हो गया। इसकी एक और टेक्निक होती है, वो समझ लीजिए। इसको बोलते हैं उल्टा एन। उल्टा एन ऐसे बनाते हैं ना, उल्टा एन ऐसे बनाते हैं। ये क्या है उल्टा एन? ये जो आपने लिखा था ना 4:5 3:7, ये ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 15 और 35, ये आ गया जो पहले आया था। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड रेशियो निकालने का तरीका। इसमें एक और चीज़ देखेंगे, जब आप टाइम और वर्क का चैप्टर करेंगे तो बार बार आपको इस बात का यूज होगा। ए ने किसी काम को 3 दिन में ख़त्म किया, बी और सी ने मिलकर 5 दिन में ख़त्म किया। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको किसी भी हालत में तीनों की कार्य क्षमता आपको निकालनी ही पड़ेगी, उसके बगैर आपका सवाल नहीं हो पाएगा। तो कैसे करते हैं, इसका और भी यूज होता है। जहाँ पार्टनरशिप का सवाल हम जब देखते हैं कि ए ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, बी सी मिलकर इतने इन्वेस्ट किए, इसका कंपैरिजन रेशियो ये रहा, तो उनके जो लाभ मिले उनका रेशियो ये रहा, तो अलग अलग निकालने की जरूरत पड़ेगी। उसको कैसे देखेंगे आप इधर देखिए। मान लीजिए ए इज टू बी प्लस सी इज इक्वल 2:3 और बी इज टू ए प्लस सी या सी प्लस ए ले लीजिए, सी प्लस ए इज इक्वल 4:5। अब हमको ज़रूरत पड़ती है ए बी सी का इंडिविजुअल रेशियो निकालने का, तभी हम आगे जो इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, जो प्रॉफिट दिया रहेगा, जो टोटल वर्क दिया रहेगा उस पर डिवाइड कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं इस केस में, देखिए ए का बी प्लस सी से कंपेरिजन भले किया है, बी का सी प्लस ए से कंपेरिजन भले किया हुआ है, लेकिन अगर हम तीनों को मिला देंगे तो जो तीनों की मिल के प्रॉपर्टी होगी इस कंडीशन में भी बराबर होगी, इस कंडीशन में बराबर होगी। लेकिन क्या यहाँ बराबर है भाई? ए का जो एसेट होगा, बी का एसेट होगा, सी का एसेट होगा, रेशियो में अलग अलग होगा, लेकिन मिलाने पर इस कंडीशन में भी भाई ए प्लस बी प्लस सी चाहे कितनी भी तरह से आप मिलाइएगा, आप मिल के प्रॉपर्टी बराबर आएगी। तो है क्या, ये 5 है, ये 9 है, बराबर नहीं है ना, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया 18 27, ये कितना हो गया 20 25। दोनों को जोड़िए, 8 7 15 5 7 6 2 2 4, दोनों मिलके बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? जो मैं आपसे यहाँ कह रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके बराबर होगा। अब ये जो 27 है ये बी प्लस सी दिखा रहा है, तो ए जब हमको निकालना होगा तो 45 में से 18 निकाल देंगे तो ए निकल गया। ये जो 25 दिखा रहा है ये सी प्लस ए दिखा रहा है, बी निकालना होगा तो 45 में से 25 निकाल देंगे तो बी निकल जाएगा। लाइक दिस ए बी और सी आपका अलग अलग बाहर निकल जाएगा, जिसका आप आगे के सवालों में यूज कर सकते हैं। इसी रेशियो में एक इस टाइप के भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं, 3a इज इक्वल 4b इज इक्वल 5c। क्या करेंगे, अब वो आपसे मांगेगा ए बी सी का रेशियो। डायरेक्ट से क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है कि ऐसे पूछे कि ए की कार्यक्षमता का 3 गुना बी की कार्यक्षमता के 4 गुने के बराबर है, तो आपको फिर ये रेशियो बनाने के बाद में इंडिविजुअल रेशियो लेना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, 3 4 5 का एलसीएम निकल। एलसीएम क्या होती है, एलसीएम वो संख्या होती है जो इन तीनों के तीर से एक ही साथ भेज दी जाए। वो संख्या क्या है 60 है, तो आप 60 से डिवाइड कर दें, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 20, कितना हो गया 15, कितना हो गया 12, ये आपका रेशियो आ गया।